नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IBN 7 पर। मैं हूं आपके साथ किटी बहल। आप देख रहे हैं सुपर फास्ट न्यूज, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दिन की बड़ी खबरें सुपर फास्ट स्पीड में। मैगी विवाद में पहली बार हालात को सुधारने के लिए नेस्ले ने बड़ा फैसला लिया है। मैगी नूडल्स के सुरक्षित होने के दावे करने के बावजूद नेस्ले ने मैगी नूडल्स को बाजार से हटाने का फैसला किया है। नेस्ले ने एक बयान जारी कर कहा है, दुर्भाग्य की बात है कि हाल में हुई घटनाओं और मैगी के बारे में अनावश्यक चिंताओं की वजह से उपभोक्ताओं में एक भ्रम का वातावरण बना है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि हमने इस उत्पाद के सुरक्षित होने के बावजूद इसे बाजार से हटाने का फैसला किया है। हालांकि नेस्ले ने कहा है कि जैसे ही हालात साफ होंगे, मैगी की बाजार में वापसी होगी। मैगी में कथित रूप से मोनोसोडियम ग्लूटामेट की मौजूदगी और निर्धारित सीमा से ज्यादा सीसा होने की वजह से इसके सुरक्षित होने पर सवाल उठ रहे हैं। जांच में तय से ज्यादा मात्रा लेड के पाए जाने के बाद गुजरात में मैगी पर 1 महीने के लिए बैन लगा दिया गया है। गुजरात के तमाम जिलों से मैगी के 37 सैंपल लिए गए, जिसमें से 27 की रिपोर्ट आई। नेस्ले के 27 में से 14 सैंपल में लेड पाए गए, बाकी के सैंपल में MSG पाया गया। सनफीस्ट के उत्पाद में भी MSG की मात्रा पाई गई है, जिसके बाद गुजरात में 1 महीने के लिए मैगी पर बैन लगा दिया गया है और स्टॉक उत्पाद को जब्त कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने मैगी और नेस्ले के सभी उत्पादों पर राज्य में प्रतिबंध लगा दिया है। तमिलनाडु में भी मैगी पर बैन लगा दिया गया है। राजस्थान में भी स्वास्थ्य विभाग ने मैगी के सैंपल्स लेने शुरू कर दिए हैं। जयपुर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जवाहर नगर में एक डिपार्टमेंटल स्टोर से मैगी और दूसरी कंपनियों के नूडल्स के भी सैंपल लिए। अब जांच सरकारी के साथ साथ निजी लैब में भी कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी मैगी के सैंपल्स लिए गए हैं और जांच के लिए भेज दिए गए हैं। मैगी के सैंपल जांच में फेल होने के बाद अब उत्तराखंड में भी मैगी पर बैन लगा दिया गया। उत्तराखंड सरकार ने मैगी के 300 सैंपल उठाए थे, लेकिन इनमें से 2 सैंपल जांच में फेल हो गए। बाकी के सैंपलों को जांच के लिए कोलकाता भेजा जा रहा है। सरकार का कहना है कि मैगी पर बैन का फैसला बुधवार रात किया गया था। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में बुधवार को ही मैगी पर 15 दिन का बैन लगाने का ऐलान कर दिया गया था। जहां पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में मैगी तय मानकों पर खरी नहीं उतर रही है, वहीं गोवा में मैगी को प्रशासन ने क्लीन चिट दे दी है। गोवा प्रशासन का कहना है कि उसने मैगी के 5 सैंपलों की जांच कराई थी, लेकिन सारे ही सैंपल में MSG और लेड नेगेटिव आया। प्रशासन का कहना है कि उसने 1 सैंपल सीधे कंपनी से और 4 सैंपल दुकानों से उठाए थे। दुकान से जो 4 सैंपल उठाए थे, उनमें से 3 गोवा में ही बने थे और 1 पंजाब में बना था। प्रशासन का कहना है कि सभी सैंपल तय मानकों में खरे उतरे हैं, लेकिन गोवा में लिए गए सैंपलों में लेड नहीं मिला है। राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। साउथ ईस्ट दिल्ली में जैतपुर इलाके में थाने से महज कुछ कदम की दूरी पर ही बाइक सवार बदमाशों ने सुनील नाम के एक युवक पर एक के बाद एक कई गोलियां चला दी। उसे गंभीर हालत में अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि रात करीब 10 बजे के आसपास सुनील एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था। उसी दौरान बाइक पर आए 2 बदमाशों ने उस पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। सुनील जैतपुर इलाके में ही रहता है और केबल का काम करता है। शुरुआती जाँच में पुलिस इसे आपसी रंजिश का मामला मानकर पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। मणिपुर में सेना के काफिले पर घात लगाकर हुए हमले ने एक साथ 20 जवानों की जान ले ली। बीते 2 दशकों में किसी एक घटना में सेना को हुआ ये अब तक का सबसे बड़ा जानी नुकसान है। इस घटना की धमक ने दिल्ली को भी दहला दिया। दिल्ली में ताबड़तोड़ बैठकों के साथ सेना और सुरक्षा बलों ने उत्तर पूर्व के उग्रवादी गुटों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने को कमर कस ली है। हमला उस वक्त हुआ जब सेना के 6 डोगरा रेजिमेंट का काफिला मणिपुर में लोरोंग से तेग्नोपॉल जा रहा था। काफिले में 4 वाहन शामिल थे। पहला वाहन IED धमाके का शिकार हुआ। उसके बाद घात लगाए बैठे उग्रवादियों ने रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड लॉन्चर व स्वचालित हथियारों से हमला बोल दिया। कुछ ही देर की मुठभेड़ में 20 जवान शहीद हो गए और 11 घायल हो गए। घटना के बाद रक्षा मंत्री पारेकर, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, सेना अध्यक्ष जनरल दलबीर सुहाग और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने हालात पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस हमले के पीछे शक की सुई उत्तर पूर्व के कई सूबों में सक्रिय NSCN खापलांग और UNLF जैसे गुटों की ओर जा रही है। साथ ही इस हमले ने सुरक्षा बलों के लिए चिंता के सवाल भी उठाए हैं कि आखिर उग्रवादियों के पास इतने बड़े हमले को अंजाम देने के लिए रॉकेट लॉन्चर और ग्रेनेड लॉन्चर जैसे स्वचालित हथियार कहां से आ रहे हैं। म्यांमार के साथ लगी खुली सीमा के करीब हुए इस हमले ने भारत को इलाके में हालात पर पूर्ण विचार को भी मजबूर कर दिया है।
जम्मू के रानीबाग इलाके में एक धार्मिक समागम के लिए लगाए गए भिंडरवाले के पोस्टर पुलिस द्वारा हटाने के बाद हंगामा हुआ है। पुलिस ने लोगों को काबू करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े। इसमें एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई, जबकि कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। दरअसल इस इलाके में पुलिस ने भिंडरवाला के पोस्टर हटाए थे, जिसे लेकर सिख समुदाय के लोगों ने पूरे इलाके में रास्ता बंद कर प्रदर्शन किया और पुलिस पर पत्थरबाजी की। प्रधानमंत्री मोदी आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर अपने सरकारी आवास में पौधा रोपकर शहरी वनीकरण प्रोग्राम का आगाज करेंगे। आज ही विराट कोहली और जाने माने पहलवान सुशील कुमार राजधानी के पर्यावरण भवन में पौधे रोपेंगे। सरकार शहरों में खत्म होती हरियाली को बचाने के लिए एक बड़ी योजना शुरू करने जा रही है। इसके तहत देश के शहरों में खाली पड़ी जमीन और बेकार हो रही वन भूमि पर प्लांटेशन किया जाएगा। आज शाम को सचिन तेंदुलकर, अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा और कई लोग मुंबई के जॉगर्स पार्क में प्लांटेशन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस मनाने का जहां बीजेपी ने स्वागत किया है, वहीं मुस्लिम संगठनों ने ऐतराज जताया है। MIM के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि योग को अनिवार्य बनाने का वो विरोध करते हैं। साथ ही सूर्य नमस्कार को इस्लाम के खिलाफ बताया। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि ये लोगों की इच्छा पर होना चाहिए कि वो योग करें या नहीं, इसे अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि इसे धर्म से जोड़कर देखना ठीक नहीं है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। चेन्नई के IIT मद्रास में आज आपात बैठक है। हाल ही में यूनिवर्सिटी परिसर में PM मोदी का विरोध करने वाले छात्र संगठन पेरियार सर्कल पर लगाई गई रोक ने देश भर में हलचल मचा दी थी। इसी मुद्दे को लेकर होने वाली बैठक में छात्रों के बोर्ड से बातचीत की जाएगी। इंस्टीट्यूट के निदेशक भास्कर राममूर्ति विदेश गए हुए हैं। अम्बेडकर पेरियार स्टडी सर्कल के सदस्यों ने मंगलवार को इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर इंचार्ज से मुलाकात कर 5 जून को बैठक के फैसले की बात बताई। दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक कोर्स में दाखिले के लिए ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू होगी। इसके लिए ऑनलाइन माध्यम से पहले ही 2 लाख उम्मीदवार पंजीकरण करा चुके हैं। ऑफलाइन माध्यम से 8 केंद्रों पर ऑफलाइन फॉर्म स्वीकार किए जाएंगे, जिसमें आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, दयाल सिंह कॉलेज, गार्गी कॉलेज, महाराजा अग्रसेन कॉलेज, DAV कॉलेज, राजधानी कॉलेज, श्याम सिंह कॉलेज और SGTV खालसा कॉलेज शामिल हैं। पूर्वोत्तर के छात्रों की सुविधा के लिए खास डेस्क स्थापित किए गए हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज उड़ीसा से फिर पदयात्रा करेंगे। किसानों और लैंड बिल जैसे मुद्दों पर मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करने में जुटे राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के विदर्भ से पदयात्रा की शुरुआत की थी। इसके बाद वो तेलंगाना भी गए थे। उड़ीसा में भी राहुल मोदी सरकार और BJD की नाकामयाबियों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा उड़ीसा में वो आदिवासियों के एक गुट से भी मुलाकात करेंगे। फंड की कमी से परेशान कांग्रेस ने अपने नेताओं को शाह खर्ची न करने की नसीहत देते हुए पदाधिकारियों के खर्च में कटौती का फैसला किया है। पार्टी अब सचिव स्तर के पदाधिकारियों को प्लेन की जगह ट्रेन का टिकट देगी। यही नहीं, संगठन के जो महासचिव सांसद हैं, उनको 1 से ज्यादा स्टाफ रखने पर खुद की जेब ढीली करनी होगी। पार्टी के बड़े नेताओं को भी हवाई जहाज में अब इकोनॉमी क्लास में ही सफर करना होगा। यही नहीं, पार्टी ने सदस्यता शुल्क में भी भारी इजाफा किया है। लंबे इंतजार के बाद आज मॉनसून केरल में दस्तक दे सकता है। देश भर में लंबे समय से मॉनसून का इंतजार हो रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि केरल में बारिश की गतिविधि में तेजी आई है और राज्य में कभी भी मॉनसून आ सकता है। केरल में मॉनसून के आने के बाद देश में आधिकारिक तौर पर बारिश की शुरुआत हो जाती है। देश में सामान्य तौर पर मॉनसून 1 जून को पहुंचता है, लेकिन इस बार धीमी गति के कारण मौसम विभाग ने इसके 5 जून को पहुंचने की संभावना जताई थी। कमजोर मानसून के चलते देश के कई राज्यों में सूखा पड़ने और महंगाई भड़कने की आशंकाओं को दूर करने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली को खुद मैदान में उतरना पड़ा। जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कर दिया कि मानसून के खराब होने का अनुमान सही होने पर भी डरने की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय पूल में खाद्यान्न का भरपूर भंडार मौजूद है और खाद्य विभाग जरूरत के मुताबिक फूड सप्लाई कर रहा है। जेटली ने कहा कि कम बारिश होने की स्थिति में सरकार महंगाई नहीं बढ़ने देगी। बिहार की राजधानी में एक हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है। पटना के लक्ष्मी गर्ल्स हॉस्टल की एक छात्रा ने अपनी ही सहेली पर चाकू से हमला कर डाला। यही नहीं, उसके चेहरे पर तेजाब भी डाल दिया। पीड़ित लड़की को गंभीर हालत में PMCH में भर्ती कराया गया है। वहीं आरोपी दोस्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घायल लड़की बांका की रहने वाली है। वहीं पुलिस की माने तो मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है और दोनों सहेलियों में बॉयफ्रेंड को लेकर विवाद चल रहा था। लुधियाना पुलिस ने एक सीरियल किलर को गिरफ्तार करने का दावा किया है। आरोप है कि हत्यारे ने 8 लोगों को मौत के घाट उतारा है। हत्यारे ने गुनाह कबूल करते हुए बताया कि उसने लुधियाना में 3, अमृतसर में 1, आगरा में 2 और मथुरा में 2 मर्डर किए हैं। पुलिस की माने तो इस आरोपी ने पैसों की लालच में लूटपाट की नीयत से सभी कत्ल की वारदातों को अंजाम दिया है। बलविंदर सिंह नाम के इस आरोपी को पुलिस ने लुधियाना के शिमलापुरी इलाके से गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया।
2013 दंगों के दौरान चर्चित मुजफ्फरनगर गैंगरेप मामले में गिरफ्तारी वारंट पर आज कोर्ट का आदेश आ सकता है। स्थानीय अदालत उस याचिका पर आदेश सुनाएगी जिसमें 2013 के दंगों के दौरान 30 साल की एक महिला से सामूहिक बलात्कार के 5 आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की मांग की गई थी। महिला के वकील की दलील है कि आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी होना चाहिए क्योंकि पीड़ित का बयान अदालत में दर्ज हो चुका है। आम के शौकीन लोगों के लिए बुरी खबर है। मीठे रसीले आमों में जहर होने की आशंका है। वो जहर जिससे अल्सर और कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। IBN 7 के खुफिया कैमरे में कैद हुई स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाली तस्वीरें। जयपुर में इन तस्वीरों में साफ है कि कैसे हानिकारक केमिकल्स की मदद से पकाए जा रहे हैं आम। हैरानी की बात ये है कि खुद चिकित्सा महकमा भी ये मान रहा है कि कार्बाइड से पकाए जाने वाले आम खाने से कैंसर तक हो सकता है। बावजूद इसके ये जहरीले आम धड़ल्ले से बिक रहे हैं। बांग्लादेश दौरे से पहले विराट कोहली के नेतृत्व वाली भारतीय टेस्ट टीम आज फिटनेस जांच के लिए कोलकाता पहुंचेगी। भारतीय टीम का बांग्लादेश दौरा 7 जून से शुरू हो रहा है। बंगाल क्रिकेट संघ के मुताबिक खिलाड़ी आज अलग अलग समय पर कोलकाता पहुंचेंगे। कप्तान कोहली के शाम 4:20 पर पहुंचने की उम्मीद है। टीम डायरेक्टर रवि शास्त्री शाम 5 बजे पहुंचेंगे। खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट शनिवार को ईडन गार्डन स्टेडियम में किया जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने हर दौरे से पहले सभी खिलाड़ियों को फिटनेस जांच कराने का निर्देश दिया है। इससे पहले केवल चोटिल खिलाड़ियों की ही जांच की जाती थी। चेक गणराज्य की लूसी सफारोवा फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। लूसी ने महिला एकल सेमीफाइनल के पूर्व चैंपियन सर्बिया की आना इवानोविच को सीधे सेटों में हराकर पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई। चेक गणराज्य सफारोवा ने सेमीफाइनल में 7-5, 7-5 से जीत दर्ज की। शनिवार को फाइनल मुकाबला होगा। युवराज सिंह को आपने क्रिकेट के मैदान में बल्ले से धमाका करते हुए कई बार देखा होगा, लेकिन क्या उन्हें कभी किसी की नकल उतारते देखा है? युवराज ने पीएम मोदी की नकल उतारी है। असल में युवराज पीएम मोदी के भाषण पर लिप सिंक कर रहे थे। जब भी पीएम मोदी किसी रैली को संबोधित करते हैं तो जिस अंदाज में वो भाषण देते हैं उसी अंदाज में युवराज ने प्रधानमंत्री की नकल उतारी। युवराज ने इस वीडियो के साथ ट्वीट किया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, 1 साल पूरा होने पर ढेर सारी बधाई। मनोरंजन कंपनी डिज्नी वर्ल्ड ने 250 अमेरिकी कर्मचारियों को नौकरी से हटाकर H-1B वीजा पर आए भारतीयों को नौकरी पर रख लिया है। इस मामले ने एक बार फिर अमेरिका में आउटसोर्सिंग के मुद्दे को गर्म कर दिया है। खास तौर पर तकनीक और IT से जुड़ी नौकरियों में कंपनियां अमेरिकी लोगों की बजाय भारतीय और एशियाई लोगों को रखने में दिलचस्पी लेती हैं। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने बीते साल अक्टूबर में इन कर्मचारियों से कहा था कि उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा या फिर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस तरह से नौकरी से निकाले जाने पर अमेरिकी लोगों ने कड़ा एतराज जताया है। काम से निकाले गए कुछ लोगों ने नए लोगों को ट्रेनिंग भी दी है, जिसके बाद वो बेहद निराश हैं। घाना की राजधानी अकरा में गैस स्टेशन पर हुए विस्फोट में कम से कम 90 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में अधिकांश वो लोग थे जिन्होंने इलाके में हो रही बारिश से बचने के लिए स्टेशन की शरण ली थी। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों के मुताबिक आग स्टेशन के पास खड़ी एक लॉरी टर्मिनल में लगी, जिसके ये स्टेशन तक पहुंच गई। विस्फोट से आग ने आसपास की बिल्डिंग्स को भी अपनी चपेट में ले लिया। ब्रिटेन में बीबीसी की पत्रकार अहमद ख्वाजा के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन शुरू कर दिया गया है। ख्वाजा ने एक ऐसा ट्वीट कर दिया था जिससे सोशल मीडिया में अफवाह फैल गई कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया है। इस घटना के बाद बीबीसी ने माफी मांगी थी। बीबीसी उर्दू सेवा की संवाददाता अहमद ख्वाजा ने ट्वीट किया था, महारानी एलिजाबेथ का निधन हो गया। उनके अकाउंट से दूसरा ट्वीट किया गया, ब्रेकिंग, महारानी एलिजाबेथ का लंदन स्थित किंग एडवर्ड 7 हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है, जिसके बाद मामला बिगड़ गया। पाकिस्तान ने कहा है कि वो पक्षपातपूर्ण परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत नहीं करेगा। पाकिस्तान के मुताबिक ये भेदभाव वाली संधि है। पाकिस्तान को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, इसलिए पाकिस्तान NPT पर दस्तखत नहीं करेगा। अब तक कुल 190 देशों ने इस संधि पर दस्तखत कर दिए हैं, जो 1970 में अस्तित्व में आई। लेकिन दक्षिण एशिया के दोनों परमाणु देशों भारत और पाकिस्तान ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। नीदरलैंड के PM मार्क रूट अपनी 3 दिन की यात्रा पर भारत पहुंच गए हैं। उनकी यात्रा के दौरान शिखर बैठक के अलावा दोनों देशों के कारोबार को लेकर बातचीत होगी। दोपहर 12 बजे उनकी PM मोदी से मुलाकात होगी। वो आज रात को मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे। PM रूट महाराष्ट्र के CM फडणवीस से भी मुलाकात करेंगे।
ग्लैमर के तड़के और शानदार प्रदर्शनों के साथ 2015 की शुरुआत आज से कुआलालंपुर में होने जा रही है। आईफा का आयोजन दूसरी बार मलेशिया में हो रहा है। इस साल आईफा समारोह में बॉलीवुड की युवा पीढ़ी धमाल करने की तैयारी में है, जहां एक और सोनाक्षी सिन्हा, श्रद्धा कपूर और परिणीति चोपड़ा अपनी परफॉर्मेंस से जलवा बिखेरेंगी। वहीं रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर कार्यक्रम का संचालन करते दिखाई देंगे। उन्होंने कहा, इस साल युवाओं को केंद्र में रखा गया है। पुरस्कारों के लिए नामांकन में भी युवा निर्देशकों और कलाकारों का दबदबा है। बड़े पर्दे पर आज फिल्म दिल धड़कने 2 रिलीज हो रही है। फिल्म में प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का शर्मा, रणवीर सिंह और फरहान अख्तर है। फिल्म दिल धड़कने 2 क्रूज पर गए एक पंजाबी फैमिली की कहानी है। इसी के साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म लतीफ भी आज रिलीज हो रही है। वहीं कॉमेडी फिल्म मेरे जिनी अंकल भी बच्चों को हंसाने के लिए बड़े पर्दे पर आ रही है। बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म हमारी अधूरी कहानी के प्रमोशन में बिजी हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान तनु वेड्स मनु रिटर्न्स में कंगना रनौत के अभिनय की तारीफ करते हुए विद्या ने कहा कि कंगना पागल है, कमाल की अदाकारा है। उन्होंने जिस तरह से फिल्म की हरियाणवी किरदार दत्तो को निभाया है वो तारीफ के काबिल है। बॉलीवुड स्टार अनुष्का शर्मा अपने बॉयफ्रेंड विराट कोहली के परिवार को खुश करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही। विराट और अनुष्का के प्यार की खबरें जग जाहिर हैं और दोनों ही कई बार एक साथ देखे जा चुके हैं। लेकिन अब अनुष्का विराट के परिवार को खुश करने में लगी है और इसके लिए अपनी आने वाली फिल्म दिल धड़कने 2 के प्रमोशन के लिए दिल्ली आई। अनुष्का फिल्म की स्टारकास्ट के साथ मुंबई लौटने के बजाय दिल्ली में ही रुक गई। इस दौरान वो विराट के परिवार के साथ समय बिता रही हैं।